बी रेडी रिपोर्ट, बिजनेस रेडी रिपोर्ट 2024। अभी हाल ही में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर बिजनेस रेडी रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह के संगठन के बारे में और इस तरह की रिपोर्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। और विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और डेटा हेरफेर के मुद्दों और एवं कुछ रैंकिंग संबंधी चिंताओं के कारण वर्ष 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी। तो बिजनेस रेडी का क्या असर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और हम लोग देखेंगे कि आखिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बी रेडी इंडेक्स में अंतर क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और बी रेडी रिपोर्ट 2024 के वैश्विक निष्कर्ष क्या हैं, उन निष्कर्षों को देखेंगे। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की भारत विशिष्ट टिप्पणियां क्या है, उन्हें भी देखेंगे। बिजनेस रेडी रिपोर्ट 2024 में क्या सिफारिशें की गई हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। और देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बिजनेस रेडी का क्या असर है। बेंचमार्किंग टूल बी रेडी निजी क्षेत्र के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के क्रम में वैश्विक कारोबारी माहौल का मूल्यांकन करने पर केंद्रित है। 10 मुख्य विषय बी रेडी के तहत भारत बाजार में प्रवेश, संचालन या विस्तार और समापन या पुनर्गठन सहित फार्म के संचालन चरणों को शामिल किया गया है। और इसके 10 मुख्य विषयों में व्यवसाय में प्रवेश, व्यवसाय का स्थान, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय दिवालियापन शामिल हैं। बी रेडी के स्तंभ क्या है। प्रत्येक विषय हेतु बी रेडी के तहत 3 स्तंभों को शामिल किया गया है। एक स्तंभ में आप देखिए नियामक ढांचा, इसमें उन नियमों और विनियमों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनका फार्मों को अपने संचालन चरणों के दौरान पालन करना चाहिए। स्तंभ 2 सार्वजनिक सेवाएं, इसमें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और बुनियादी ढांचा शामिल है और जिसके तहत विनियामक अनुपालन एवं व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करने के साथ डिजिटलीकरण, अंतर संचालन तथा पारदर्शिता पर जोर दिया जाता है। स्तंभ 3 परिचालन क्षमता दक्षता, इसके तहत यह देखना शामिल है कि फार्म कितनी आसानी से विनियमों का अनुपालन करने के साथ अपने परिचालनों से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग कर सकती है। संकेतक तो बी रेडी के तहत नीतिगत सुधारों के अवसरों की पहचान करने के क्रम में 12 संकेतकों का विश्लेषण करना तथा प्रत्येक विषय के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए प्राथमिक स्रोतों से डेटा का उपयोग करना शामिल है। 3 विषय वस्तु बी रेडी के तहत 10 विषयों में से 3 विषयों प्रमुख विषयों का मूल्यांकन करना। इसमें आप देखिए डिजिटल परिवेश अपनाना, इसके तहत व्यवसायिक वातावरण में सरकारों और व्यवसायों द्वारा डिजिटल एकीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है। पर्यावरणीय स्थिरता तो इसके तहत स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवसायिक परिचालनों को प्रभावित करने वाले नियामक प्रावधानों का विश्लेषण करना शामिल है। लैंगिक दृष्टिकोण, इसके तहत लिंग विभाजित आंकड़ों के संग्रह एवं लिंग संवेदनशील विनियमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का परीक्षण करना शामिल है। स्कोरिंग बी रेडी के तहत प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए स्कोर के 2 सेट शामिल किए गए हैं। विषय स्कोर फर्म के लचीलेपन एवं सामाजिक लाभ को दर्शाने वाले संकेतकों के आधार पर 3 स्तंभों के स्कोर का औसत है। स्तंभ अंक 10 विषयों के अंकों का औसत 1 से 100 तक मानकीकृत है। और डेटा संग्रहण तो बी रेड्डी के तहत विनियामक एवं सार्वजनिक सेवा पहलुओं के लिए विशेषज्ञ प्रश्नावली के माध्यम से एवं परिचालन दक्षता के लिए विश्व बैंक उद्यम सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्रित करना शामिल है और जिसके तहत विशेषज्ञ डेटा को प्रति वर्ष और फर्म स्तरीय डेटा को प्रत्येक 3 वर्ष में अपडेट करने का महत्व दिया गया है। वैश्विक विस्तार, इसके तहत आप देखिए 2024 में 50 अर्थव्यवस्थाओं को कवर करने के साथ 2026 तक 180 को कवर करने की योजना है। सुधार पर बल बी रेड्डी के तहत व्यवसायिक वातावरण के मूल्यांकन में समावेशिता, स्थिरता तथा दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया जाना शामिल है। इसमें ये भी जान लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बी रेड्डी इंडेक्स में क्या अंतर है। ये पहलू हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, बी रेड्डी इंडेक्स हो गया। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसके तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत विनियामक वातावरण के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और अगर आप देख बी रेडी इंडेक्स के तहत देखें तो इसके तहत एसएमई श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं सहित निजी क्षेत्र के विकास का समग्र मूल्यांकन करना शामिल है।
दायरा, तो इसमें आप देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुख्यतः विनियामक पहलू है। और इसमें आप देखते हैं बी रेड्डी इंडेक्स में, इसमें विनियामक पहलू विनियामकों की गुणवत्ता तथा सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। और शामिल विषय की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग डूइंग यह कुछ प्रमुख विषयों तक सीमित है, जैसे व्यवसाय शुरू करना, ऋण प्राप्त करना तथा करों का भुगतान करना। और बी रेड्डी इंडेक्स की बात करें तो व्यापक है, इसमें किसी फर्म की संचालन चक्र से संबंधित 10 विषयों को शामिल किया गया इसमें, जिसमें व्यवसाय में प्रवेश, उपयोगिता सेवाएं, श्रम और बाजार प्रतिस्पर्धा शामिल है। रूपरेखा, तो इसमें अगर आप देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो इसके तहत फार्मों के लिए मुख्य रूप से व्यापार सुगमता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और बी रेडी इंडेक्स की बात करें तो इसमें फर्म में अनुकूल वातावरण, व्यापार सुगमता तथा सामाजिक लाभ, समाज पर प्रभाव जैसे पहलू शामिल किए गए। अगर डेटा संग्रहण की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विशेषज्ञ परामर्श और केस स्टडी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और बी रेडी इंडेक्स में संतुलित विधिक और वास्तविक परिप्रेक्ष्य के लिए विशेषज्ञ परामर्श और फार्म स्तरीय सर्वेक्षणों को संयोजित करता है। संकेतक की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सीमित संख्या में संकेतकों को कवर करने वाली लगभग 11 प्रश्नावलियों का उपयोग किया गया है। और बी रेड्डी इंडेक्स में विस्तृत जानकारी के लिए 21 प्रश्नावलियों और लगभग 1200 संकेतकों का उपयोग किया गया है। स्कोरिंग और रैंकिंग, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से समग्र रैंकिंग और स्कोर तैयार किए गए हैं और जिनके अक्सर अति सरलीकरण के लिए आलोचना की जाती है। और बी रेडी इंडेक्स विषय और स्तंभ के आधार पर अलग अलग अंक प्रदान करता है तथा समग्र रैंकिंग के बजाय लक्षित सुधारों को प्रोत्साहित भी करता है। भौगोलिक कवरेज की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 191 अर्थव्यवस्था में मुख्य व्यापारिक शहर को कवर किया गया है। और बी रेडी इंडेक्स में राष्ट्रीय और स्थानीय विनियामकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2026 तक 180 अर्थव्यवस्थाओं तक विस्तार की योजना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सार्वजनिक सेवाओं की बात करें तो सार्वजनिक सेवाओं पर सीमित ध्यान, और बी रेडी इंडेक्स में बात करें तो सार्वजनिक सेवाओं और उनकी परिचालन दक्षता का स्पष्ट मूल्यांकन करता है। ये आप देखेंगे कि क्रॉस कटिंग थीम्स, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसमें विशिष्ट विषय शामिल नहीं है। वहीं बी रेडी इंडेक्स में बात करें तो डिजिटल अपनाने, पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करता है। परिणामों का उपयोग, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुख्य रूप से विनियामक, बेंचमार्किंग और सुधार प्रेरणा के लिए है। और बी रेडी इंडेक्स सुधार, पारदर्शिता, डेटा पुनरुत्पादन के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कार्यप्रणाली अद्यतन, तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के समय के साथ मामूली अद्यतन के साथ स्थैतिक कार्यप्रणाली। और बी रेडी इंडेक्स में बात करें तो गतिशील कार्यप्रणाली जो रोल आउट से प्राप्त फीडबैक और सबक के आधार पर विकसित होता है। बी रेडी रिपोर्ट 2024 के वैश्विक निष्कर्ष क्या है, ये भी जान लीजिए। सार्वजनिक सेवाओं में अंतर, अर्थव्यवस्थाएं अक्सर कड़े नियम बनाती हैं लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहती हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में अंतर उत्पन्न होता है। आर स्तरों में समावेशिता, रवांडा, जॉर्जिया और कोलंबिया जैसी उच्च प्रदर्शन वाली अर्थव्यवस्थाएं साबित करती हैं कि मजबूत विनियामक ढांचा तथा परिचालन दक्षता आय स्तरों में प्राप्त की जा सकती है। डिजिटल और पर्यावरणीय संबंधी अभ्यास, तो डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करने वाली, हरित पहलों को प्राथमिकता देने वाली अर्थव्यवस्थाएं उच्च स्कोर प्राप्त करती हैं जो आधुनिक अभ्यासों के महत्व को दर्शाती हैं। संतुलित विकास की आवश्यकता, इस्टोनिया और सिंगापुर जैसी उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं भी कराधान और विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश रखती हैं, साथ ही सुधारों की सार्वभौमिक आवश्यकता पर बल देती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की भारत विशिष्ट टिप्पणियां, तो भारत ने 2024 बी रेड्डी रिपोर्ट में भाग नहीं लिया है। हालांकि थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा भारत विशिष्ट कुछ टिप्पणियां की गई हैं। व्यवसाय प्रविष्टि में मध्यम स्कोर, भारत की व्यवसाय पंजीकरण प्रणाली अधिक समय लेने वाली है तथा इसमें पूर्ण डिजिटल एकीकरण का अभाव है। सिंगापुर जैसे देशों ने न्यूनतम लागत पर एक दिन में ऑनलाइन पंजीकरण कराकर वैश्विक मानक स्थापित कर लिया है। और श्रम विनियमन में चुनौती, तो 4 श्रम संहिताओं को लागू करने के बावजूद भारत को राज्यों में धीमी और असमान कार्यान्वयन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे श्रम बाजार का लचीलापन और अनुपालन सहजता प्रभावित हो रही है। व्यापार अकुशलता, भारत की सीमा शुल्क प्रक्रियाएं विलंब, असंगत परिवर्तन और उच्च रसद लागतों से ग्रस्त है, जबकि जर्मनी और सिंगापुर व्यापार सुगमता में उत्कृष्ट है। व्यवसायिक स्थान में कम स्कोर, नियामक विसंगतियां और अनुमोदन में देरी से व्यवसायिक सुविधाओं की स्थापना में बाधा आती है, जिससे निवेश निर्णय प्रभावित होते हैं।
सकारात्मक पहलू, भारत से बी रेड्डी के 3 प्रमुख स्तंभों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है और जिसे परिचालन नियामक क्षेत्रों में इसकी मजबूत दिखने को मिलेगी मजबूती। वी रेड्डी रिपोर्ट 2024 की क्या सिफारिशें हैं? व्यवसायिक परिचालन को सुव्यवस्थित करना, सिंगापुर की एकल दिवसीय पंजीकरण प्रणाली जैसे मॉडलों से प्रेरित होकर विलंब और लागत को कम करने तथा दक्षता बढ़ाने के लिए व्यवसायिक पंजीकरण, विनियामक अनुमोदन और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाना। सार्वजनिक सेवाओं और डिजिटल परिवर्तन को मजबूत करना, अनुपालन और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देते हुए कर पोर्टल, उपयोगिता पहुंच और विवाद समाधान तंत्र जैसी प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं में निवेश करना। स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा देना, ऐसी नीतियां विकसित करना जो पर्यावरण की दृष्टि से सतत व्यवसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और समावेशिता को बढ़ावा देने तथा वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करने हेतु लिंग संवेदनशील विनियमों को लागू करना। सहकर्मी शिक्षण और सहयोग को सुविधाजनक बनाना, अर्थव्यवस्था को ज्ञान साझा करने और नियामक एवं परिचालन ढांचे में नवीन प्रथाओं को अपनाने के लिए सिंगापुर, रवांडा, एस्टोनिया जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों से सीखने हेतु प्रोत्साहित करना। अनुकूलित सुधार अपनाना, समावेशी संतुलित आर्थिक विकास के लिए ये आप देखेंगे कि विकास के लिए वैश्विक मानकों का पालन करते हुए विशिष्ट स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने वाले अनुकूलित नीति ढांचे तैयार करना। और इस तरह से आप देखेंगे कि एक कहानी है आपकी बिजनेस रेडी रिपोर्ट 2024 की। और मैं इसीलिए आप लोगों से कहता भी हूं कि आप लोग अपने एग्जाम के जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे सिविल सर्विस हो या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर आप लोग देख लिया करिएगा कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।